हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स एंड आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज बंगाल चित्र शैली के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। बंगाल शैली और उसके प्रमुख चित्रकार से एमसीक्यूज क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज पार्ट 16 है, लाइव क्लासेस। बंगाल चित्र शैली और चित्रकार। बंगाल शैली का टाइम ड्यूरेशन है 1895 टू 1920, मतलब 1895 से लेकर 1920 तक का टाइम ड्यूरेशन एग्जैक्ट टाइम है। और बंगाल शैली का जो चरम टाइम माना जाता है वो 1905 से 1920 तक को माना जाता है। अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 1905 से क्यों माना जाता है। देखिए, 1905 से इसलिए माना जाता है क्योंकि अवनींद्रनाथ टैगोर यहाँ पर क्या बने थे, प्राचार्य बन गए थे। ठीक। और बेसिकली बंगाल स्कूल फेमस क्यों है, तो वॉश टेक्निक के लिए। वॉश टेक्निक के फाउंडर कहे जाते हैं, जन्मदाता, और इसके इन्वेंशन फादर कहे जाते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन करती रहूंगी। अवनींद्रनाथ टैगोर ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात हुआ? बंगाल स्कूल। टाइम ड्यूरेशन डिस्कस किया है हमने 1895 टू 1920। ठीक है, वॉश टेक्निक के लिए फेमस रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क यहाँ से ये है कि बंगाल शैली को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे पुनरुत्थान काल, पुनर्जागरण शैली और रिनेसेंस आर्ट। रिनेसेंस आर्ट बेसिकली पुनरुत्थान काल को ही कहते हैं इंग्लिश में। इन नामों से जाना जाता है। और ठाकुर शैली भी कहते हैं बंगाल शैली को। भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल के नेतृत्व ने किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। भारत कला के पुनर्जागरण के प्रमुख नेता एवं मार्गदर्शक चित्रकार हैं। प्रमुख नेता और मार्गदर्शक चित्रकार कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक थे। बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बंगाल स्कूल या फाउंडर ऑफ बंगाल स्कूल, अवनींद्रनाथ टैगोर। बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन थे? बंगाल कला स्कूल के अग्रणी थे अवनींद्रनाथ टैगोर। आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन थे? आधुनिक भारतीय चित्रकला मतलब मॉडर्न आर्ट के जो पितामह रहे हैं बंगाल स्कूल से, अवनींद्रनाथ टैगोर। भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता कहे जाते हैं। देखिए, नवीन जागृति के पिता क्वेश्चन में ये है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ईवी हैवेल। आई नो वेरी वेल, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, बट हमने ईवी हैवेल इसलिए करेक्ट कराया है क्योंकि देखिए, नवीन जागृति के पिता ईवी हैवेल को कहा जाता है और फाउंडर, जन्मदाता अवनींद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। भारतीय चित्रकला के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? भारतीय चित्रकला के पुनरुत्थान का श्रेय जाता है बंगाल शैली को। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक रहे हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? भारतीय कला में पुनरुत्थान बंगाल स्कूल से स्टार्टिंग रहा है। बंगाल चित्र शैली इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है। वॉश टेक्निक के लिए फेमस है। बंगाल कला शैली किस टेक्निक से जानी जाती है? कौन सी टेक्निक से फेमस रही है? वॉश टेक्निक से। वॉश टेक्निक करते कैसे हैं, तो बेसिकली वाटर कलर से वॉश टेक्निक की जाती है। एन टैगोर फुल फॉर्म है अवनींद्रनाथ टैगोर की पुनर्जागरण काल में टेक्निक दृष्टिकोण से भारतीय चित्रकला में क्या देन है? भारतीय चित्रकला में वॉश चित्रण का देन है। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास बंगाल स्कूल से स्टार्टिंग रहा है।
बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में ही बंगाल शैली का जन्म हुआ था। कौन सी शैली का? तो बंगाल शैली का इनके ही नेतृत्व में जन्म हुआ था। द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमी, अवनींद्रनाथ टैगोर ने पुस्तक लिखी है। भारत माता इनकी फेमस पेंटिंग रही है, जिसे सिस्टर निवेदिता कश्मीर से कन्याकुमारी तक लेकर जाना चाहती थी इस पेंटिंग को। इनके प्रमुख चित्र हैं ताजमहल का निर्माण, शाहजहां की मृत्यु, विरही यक्ष, औरंगजेब का बुढ़ापा, दीन बंधु, एंड्यूज, स्वतंत्रता का स्वप्न, पद्मपत्र पर अश्रुबिंदु, बुद्ध चरित्र, कृष्ण चरित्र, संध्यादीप, चंडी व कृष्ण मंगल, रविन्द्रनाथ का महाप्रयाण, भारत माता, उमर खयाम, राधा कृष्ण, शाकुंतला। किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया? भारत माता फेमस पेंटिंग बनाए हैं अवनींद्रनाथ टैगोर वॉश टेक्निक में। भारत माता किसकी रचना है? भारत माता अवनींद्रनाथ टैगोर की रचना है। भारत माता चित्र किसने चित्रित किया? सेम पेंटिंग्स है, डिफरेंट टर्म्स में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर ने। औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? औरंगजेब का बुढ़ापा अवनींद्रनाथ टैगोर की फेमस पेंटिंग है। औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र सुरक्षित रखे गए हैं राज्य पुस्तकालय रामपुर, रजा लाइब्रेरी रामपुर है। कौन वॉश चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? देखिए, बद्रीनाथ आर्य की फेमस पेंटिंग है सांवरी, हरिहर लाल मेड़ की मेघदूत श्रृंखला है, और सुखिंदर सिंह भी हैं वॉश टेक्निक में, इन्होंने भी काम किया। ये तीनों आर्टिस्ट यूपी के हैं। इनसे रिलेटेड हमने यूपी के आर्टिस्ट में आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, सारे छोटे छोटे 2-3 मिनट के वीडियोज़ हैं, ज़रूर देखिएगा। अगर टीजीटी की एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मोस्टली यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा एस.जी. श्रीखंडे। एस.जी. श्रीखंडे करेक्ट क्यों हो रहा है? ये माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा ना, जस्ट बिकॉज ये एक स्कल्प्टर आर्टिस्ट हैं, मूर्तिकार थे, ठीक है, एमपी से बिलोंग करते हैं। एस.जी. श्रीखंडे ने वॉश टेक्निक में काम नहीं किया है, बल्कि वे ग्राफ थियरी में काम किए थे, ठीक है, ग्राफ थियरी कह लें या फिर स्कल्प्टर आर्ट कह लें। हरिहर लाल मेड़ किस क्षेत्र से संबंधित हैं? हरिहर लाल मेड़ वॉश चित्रण, इन्होंने वॉश चित्रण में क्या बनाया? मेघदूत। मेघदूत श्रृंखला बहुत फेमस है, अभी 2021 के एग्जाम्स में भी आया था ये क्वेश्चन। वॉश चित्रों से संबंधित है, वॉश चित्रों से कौन संबंधित है? बद्रीनाथ आर्य। वॉश चित्रकार नहीं है, वॉश चित्रकार बेसिकली दिलीप दास गुप्ता नहीं है। दिलीप दास गुप्ता क्यों नहीं है? क्योंकि दिलीप दास गुप्ता नाटकीय और सूक्ष्म भूदृश्य कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। मतलब ये छोटे छोटे मिनिएचर्स टाइप की पेंटिंग्स, लैंडस्केप पेंटिंग्स बनाते थे। उन्होंने ऑयल और वाटर कलर दोनों में काम किया है, जो पारंपरिक प्राच्य चित्रों की याद दिलाते हैं। उन्होंने कैनवस पर गंगा की सुंदरता के साथ साथ पीड़ा को भी चित्रित किया। वॉश पेंटिंग का प्रारंभ किस कला महाविद्यालय से हुआ था? वॉश पेंटिंग का जो स्टार्टिंग रहा है वो शांति निकेतन से हुआ है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने स्टार्ट किए। इटालियन कलाकार गिलहार्डी और चार्ल्स फार्मर से इन्होंने जापानीज वॉश टेक्निक सीखी है। ये लाइंस भी इम्पोर्टेंट है। गिलहार्डी इटालियन कलाकार थे, और सेकंड है चार्ल्स पामर, जापानीज वॉश टेक्निक का एजुकेशन लिए हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर को आधुनिक भारतीय चित्रकला का जन्मदाता कहा जाता है। वर्ष 1907 में सिस्टर निवेदिता और सर जॉन वुडराफ के साथ मिलकर इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। किसने? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 28 है आपकी स्क्रीन पर। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में हुई थी। कौन से वर्ष में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई थी? सेम क्वेश्चन है, 1907 में। देखिए, इसमें 30 वेस्टर्न, 30 यूरोपीय थे, अंग्रेज और 5 भारतीय थे।
जो इसमें मेंबर रहे हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में। जल रंग की वॉश टेक्निक का प्रचार किस प्रदेश में हुआ था? प्रचार प्रसार हुआ था कोलकाता, बंगाल में। बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस टेक्निक का प्रयोग किए? इन लोगों ने यूज किए हैं वॉश। अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु कौन थे? इनके प्रारंभिक कला गुरु थे जिनसे इन्होंने एजुकेशन कंप्लीट किया, इटालियन कलाकार गिल्हार्डी से। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए? देखिए यहाँ पर ऑप्शन में वॉश टेक्निक नहीं है, तो वॉश टेक्निक और जल रंग सिमिलर है, ठीक है, तो जल रंग राइट हो जाएगा। आफ्टर क्लास आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है आपकी स्क्रीन पर। प्रसिद्ध वॉश पेंटिंग शैली कहाँ से विकसित हुई थी? बंगाल स्कूल से। अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्र कार्य किस टेक्निक में हुआ? इनकी जो प्रमुख पेंटिंग्स रही है वो कंप्लीट हुई थी वॉश टेक्निक में। अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं इसके लिए, बेसिकली फेमस रहे हैं जल रंग टेक्निक, वॉश टेक्निक के लिए। बंगाल शैली के जनक कौन थे? बंगाल शैली जिन्हें बोलते हैं फादर ऑफ बंगाल स्कूल या फाउंडर ऑफ बंगाल स्कूल, अवनींद्रनाथ टैगोर। वॉश चित्र पद्धति के जन्मदाता कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। भारत में वॉश टेक्निक का प्रारंभ किसने किया? फर्स्ट टाइम स्टार्ट किए थे अवनींद्रनाथ टैगोर। बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार थे? बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार थे अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था बंगाल में, जोरासांको पश्चिम बंगाल में। टाइम ड्यूरेशन है 1871। स्कल्प्टर है ट्रियम्फ ऑफ लेबर। ट्रियम्फ ऑफ लेबर किसकी मूर्ति है? ट्रियम्फ ऑफ लेबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मरीना बीच चेन्नई में भी इन्होंने बनाया है और दिल्ली में भी बनाए हैं। डीपी रॉय चौधरी। डीपी रॉय चौधरी बेसिकली फेमस हैं स्कल्प्टर आर्टिस्ट के लिए। देखिए डीपी रॉय चौधरी ये ओरिएंटल आर्ट स्कूल कोलकाता के शिक्षक तथा अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट हैं। डीपी रॉय चौधरी थे कौन? स्टूडेंट थे, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट के कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सेकेंडरी ये इंपॉर्टेंट है कि ये मद्रास कला विद्यालय के प्रिंसिपल भी रहे हैं और उसके बाद मद्रास कला विद्यालय के प्रिंसिपल इनको 1958 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ट्रियम्फ ऑफ लेबर इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कल्पचर मूर्ति है, मरीना बीच चेन्नई में भी बनाई गई है और नगमा में भी बनाई है। नगमा बेसिकली इसका फुल फॉर्म है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रियम्फ ऑफ लेबर हिंदी में इस मूर्ति को कहते हैं मजदूर का विजयोल्लास। शिल्प किसने बनाया? डीपी रॉय चौधरी। नेक्स्ट है पीवी जानकी रमन रिप्यूजे टेक्निक के लिए फेमस रही हैं। एम धर्मानी स्कल्प्टर मूर्तिकार हैं। सेम स्कल्पचर है मूर्ति ट्रियम्फ ऑफ लेबर डीपी रॉय चौधरी की। डीपी रॉय चौधरी ने कहाँ शिक्षण कार्य किया? डीपी रॉय चौधरी कहाँ पर शिक्षण कार्य किए थे? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास में। टाइम ड्यूरेशन है 1929। 1929 में यहाँ पे टीचर रहे हैं डीपी रॉय चौधरी। डीपी रॉय चौधरी की प्रसिद्ध कृति मूर्ति शिल्प श्रम की विजय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रियम्फ ऑफ लेबर, किस स्थान में संरक्षण है? कहाँ पर है ये? तो आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली, शॉर्ट में बोलते हैं NGMA। इसका फुल फॉर्म है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। महान भारतीय मूर्तिकार देवी प्रसाद रॉय चौधरी की असाधारण मूर्ति का नाम? श्रम की विजय। सेकेंड है वंशश्री। वंशश्री किसकी फेमस स्कल्पचर है मूर्ति? तो ये है मृणालिनी मुखर्जी। ठीक है, सांथाल परिवार राम किंकर बैज। अनसुनी चीखें अमरनाथ सहगल। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी लेबर एट वर्क। देखिए यहाँ पर
टर्म चेंज कर दिया गया, लेबर एट वर्क हो गया। सेम स्कल्पचर का ही नाम है, उनकी मूर्ति लेबर एट वर्क है, जिसे इंग्लिश में ट्रम्प ऑफ लेबर कहते हैं। डीपी रॉय चौधरी की मूर्ति है। देखिए नेक्स्ट है शांको चौधरी, शर्बरी रॉय चौधरी, ये दोनों भी स्कल्पटर आर्टिस्ट हैं, मूर्तिकार। देवी प्रसाद रॉय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे? देवी प्रसाद रॉय चौधरी मद्रास कला विद्यालय के प्रिंसिपल बने हैं 1929 में। किस स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति का निर्माण किया? देवी प्रसाद रॉय चौधरी ने। स्थापत्यविद स्मृति को इंग्लिश में मार्टिन्स मेमोरियल भी कहते हैं, और ये बनाया गया है कांसा में। काहे में बनाया गया? तो कांसा टेक्निक, कांसा मटेरियल यूज किया गया है इस मूर्ति में। मार्टिन्स मेमोरियल शहीद स्मारक में। शहीद स्मारक जो बेसिकली बनाया गया है वो कहाँ बना है, कहाँ पर एग्जिबिट है इंस्टॉल्ड? तो ये पटना में इंस्टॉल्ड है ये मूर्ति इंस्टॉलेशन, ठीक है। एज ए इंस्टॉलेशन कह लें, स्कल्पचर बनाया गया है जिसमें 7 फिगर्स को बनाए गए हैं। कितने हैं? 7 वीर पुरुष। कांसे में प्रतिमा बनाई गई है। सन 1942 1942 में असहयोग आंदोलन के दौरान पुराने सचिवालय भवन पर कांग्रेसी झंडा लहराया गया था। जो मूर्ति है शहीद स्मारक मार्टिन्स मेमोरियल का निर्माण पटना में देवी प्रसाद रॉय चौधरी ने किया था। इसमें यह दिखाया गया है कि एक वीर पुरुष झंडा ले जा रहे हैं तथा 6 अन्य ब्रिटिश पुलिस की गोली लगने से नीचे गिर गए हैं। शहीद स्मृति का निर्माण भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए 7 बहादुर युवाओं की स्मृति को पटना में बनाया गया है। देवी प्रसाद राय चौधरी कौन थे? देवी प्रसाद रॉय चौधरी एक फेमस स्कल्पटर आर्टिस्ट, एक मूर्तिकार रहे हैं, लेकिन इन्होंने पेंटिंग्स भी बनाई हैं। देवी प्रसाद रॉय चौधरी से रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है, ज़रूर देखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइन्स हैं। देवी प्रसाद रॉय चौधरी थे एक मूर्तिकार। देवी प्रसाद रॉय चौधरी थे, सेम क्वेश्चन, एक मूर्तिकार थे। इनमें मूर्तिकार कौन है? इनमें मूर्तिकार देवी प्रसाद रॉय चौधरी हैं। केजी सुब्रमण्यम म्यूरल के लिए बहुत फेमस रहे हैं। गोपाल घोष कोलकाता स्कूल से बिलोंग करते हैं और ये पेंटिंग्स के लिए फेमस रहे हैं। इनमें मूर्तिकार कौन है? मूर्तिकार हैं देवी प्रसाद रॉय चौधरी। सुधीर रंजन खासगीर फेमस पेंटर रहे हैं। ईश्वरी प्रसाद ये भी पेंटर रहे हैं, आर्टिस्ट हैं। किस ग्रुप से? तो ये बेसिकली क्या बोलते हैं उसे, कंपनी स्कूल से बिलोंग करते हैं ईश्वरी प्रसाद, ठीक है। अब 4th नंबर ऑप्शन है मुकुल चंद्र डे, ये एचिंग के लिए फेमस है। इनकी बुक है माय फर्स्ट एचिंग। और मुकुल चंद्र डे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट रहे हैं, जो इन्होंने फर्स्ट टाइम यूरोप में जाकर एजुकेशन कंप्लीट की है अपनी, लंदन में। मुकुल चंद्र डे ने भारत में एचिंग पद्धति का इन्वेंशन किया है, एचिंग की खोज की है। निम्नलिखित में मूर्तिकार कौन है? मूर्तिकार हैं देवी प्रसाद रॉय। भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सज्जित किया? किसने डेकोरेट किए थे मूल ग्रंथ को? संविधान का मूल ग्रंथ द ग्रेट आर्टिस्ट नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस अपनी एजुकेशन कंप्लीट किए हैं। इनके टीचर रहे हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, उनसे अपनी एजुकेशन इन्होंने कंप्लीट की है नंदलाल बोस ने। इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की साहित्यिक कृतियों के लिए चित्र बनाए हैं तथा नंदलाल बोस ने लखनऊ, फैजपुर व हरिपुरा कांग्रेस सम्मेलन के पंडालों को सजाया। बंगाल के पटुआ कला के आधार पर भी इन्होंने काम किए थे। इस कलात्मक सज्जा में उन्होंने भारतीय ग्राम्य जीवन का अवलोकन चित्रों के माध्यम से किया था। भारतीय संविधान की पांडुलिपि का अंकन किस कलाकार के निर्देशन में हुआ? नंदलाल बोस के निर्देशन में हुआ था। नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? इनके टीचर कौन थे? गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर। देखिए बाकी ऑप्शंस में विनोद बिहारी मुखर्जी हैं, तो विनोद बिहारी मुखर्जी किसके स्टूडेंट रहे हैं? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस के टीचर, विनोद बिहारी मुखर्जी के टीचर थे नंदलाल बोस और नंदलाल बोस के टीचर थे अवनींद्रनाथ टैगोर।
हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने की? आर्टिस्ट नंदलाल बोस ने। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को किसने सजाया? द ग्रेट आर्टिस्ट नंदलाल बोस। हरिपुरा में कांग्रेस के अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किस कलाकार ने किया था? आर्टिस्ट नंदलाल बोस। हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किए? नंदलाल बोस ने। हरिपुरा विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं। हरिपुरा विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं नंदलाल बोस। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु रही है भारतीय ग्राम्य जीवन और टेम्परा टेक्निक में इन्होंने बनाया है। टेक्निक कौन सी थी? तो टेम्परा टेक्निक। टेम्परा बेसिकली करते कैसे हैं? तो एग, ग्लू, ग्लिसरीन, एग यॉक जो वाइट पार्ट होता है उसको सबको अच्छे से मिक्स करते हैं मिनरल्स कलर्स में, उसके बाद सरफेस पे अप्लाई करते हैं। हरिपुरा पोस्टर का शीर्षक चुनिए। हरिपुरा पोस्टर का जो शीर्षक रहा है वो जमीन जोतने वाले भारतीय किसान। हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम क्या था? बनाए गए चित्र जो पेंटिंग्स बनाई गई थी उसका माध्यम था टेम्परा टेक्निक में इन्होंने बनाया है और इसका टाइम ड्यूरेशन है 1938। 1938 ईस्वी में हरिपुरा कांग्रेस चित्रित किए थे नंदलाल बसु। और नंदलाल बसु इस जो पेंटिंग इनकी है जमीन जोतने वाले हरिपुरा पोस्टर, उसको टेलर ऑफ द सोइल इंग्लिश में बोलते हैं और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है ये पेंटिंग इनकी। नंदलाल बोस के हरिपुरा चित्रों का विषय था व्यक्ति चित्र, ग्रामीण व्यक्ति चित्र था। महात्मा गांधी अपने विचारों को फलितार्थ देखना चाहते थे, इसलिए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में ग्रामीण कला और क्राफ्ट की एक कला प्रदर्शनी लगवाई गई थी। हरिपुरा कांग्रेस में लगाए गए चित्रों का माध्यम टेम्परा था। इस विशेष पोस्टर श्रृंखला में स्त्री की आध्यात्मिकता शक्तियां भी चित्रित की हुई थीं। नंदलाल बसु ने हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैनर किस सन में चित्रित किए? 1937 to 38, 1 ईयर लगे थे। नौ बंगाल शैली किसकी देन है? नौ बंगाल शैली नंदलाल बसु की देन है। नव बंगाल शैली कोई अलग शैली नहीं है बल्कि यह बंगाल शैली का ही एक रूप था। बंगाल शैली में वॉश पद्धति का अधिकांश चित्रकारों द्वारा बनवाया गया था, लेकिन उन्हीं में से कुछ कलाकारों ने टेम्परा पद्धति को अपनाया, जिनमें प्रमुख रूप से आचार्य नंदलाल बसु, छितेंद्रनाथ मजूमदार आदि थे। अतः बंगाल शैली, जो कि वॉश चित्र पर आधारित थी, को टेम्परा शैली में प्रयोग करने के कारण ही इन्हें नौ बंगाल शैली नाम दे दिया गया था। नियो बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की? नियो बंगाल स्कूल की स्थापना नंदलाल बोस ने। शिल्प कथा व शिल्पावली पुस्तकों के रचयिता का नाम? बुक है शिल्प कथा, शिल्पावली, शिल्प गुरु, इस तरह की जो पुस्तक बुक है वो नंदलाल बसु की है। और अवनींद्रनाथ टैगोर को बंगाल में शिल्प गुरु कहकर बुलाया जाता था। नंदलाल बसु की शिल्प कथा, रूपावली, इसके साथ ही साथ कुछ और पुस्तकें हैं जैसे शिल्प चर्चा और चैनिका, काव्य संग्रह, चित्रांकन की पुस्तक है इनकी। नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा था? शांति निकेतन से। देखिए 1922 ईस्वी में नंदलाल बोस ने शांति निकेतन में स्थापित विश्व भारती के कला भवन में वर्ष 1922 में यहाँ पे क्या रहे थे? प्रधानाध्यापक नियुक्त किए गए थे।
इससे पहले इसी कला भवन में उन्होंने शिक्षण किया, यहीं से उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी। किसके संरक्षण में? अवनींद्रनाथ टैगोर के। ठीक है। नंदलाल बोस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, नटीर पूजा, शिव का विस्पान, राधा विरह, वीणा वादिनी, भीष्म प्रतिज्ञा, सती का देह त्याग, मीराबाई का जीवन, दुर्गा, धृतराष्ट्र और गंधारी, शिव की सती, शिव और सती, बुद्ध और महेश, जगन्नाथ मंदिर के गरुड़ स्तंभ के पास श्री चैतन्य, अर्जुन युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा, एकलव्य, स्वर्ण कलश, उमा की तपस्या। इन्होंने कीर्ति भवन में और बंगाल में गंगावतरण भित्ति चित्र भी बनाए थे। वीणा वादनी किसकी कृति है? वीणा वादनी नंदलाल बोस की कृति है। गांधी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? गांधी की दांडी यात्रा नंदलाल बोस की है। इनमें से किसने मीराबाई भित्ति चित्र चित्रित किया? ये फेमस पेंटिंग रही है आर्टिस्ट नंदलाल बोस की। नंदलाल बसु द्वारा सृजित चित्र है पार्थ सारथी। देखिए जो इनकी ये पेंटिंग है नंदलाल बोस की पार्थ सारथी, इन्होंने 1912 ईस्वी में नंदलाल बोस ने जल रंग में पार्थ सारथी और गरुड़ स्तंभ के नीचे श्री चैतन्य को जल और टेम्परा टेक्निक में कंप्लीट किए थे। और कहाँ पर एग्जिबिट है ये पेंटिंग्स? तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। नंदलाल बोस के प्रसिद्ध चित्र का नाम है। नंदलाल बोस की मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेमस पेंटिंग रही है पार्थ सारथी। देखिए इन्होंने नंदलाल बोस ने जो ये पेंटिंग बनाई थी पार्थ सारथी पेंटिंग में आनंद कुमार स्वामी ने पार्थ सारथी चित्र को मुक्त कंठ से सराहना करते हुए अवनींद्रनाथ टैगोर से कहा था कि मैं चाहता हूँ कि इस चित्र के सामने बैठा रहूं। मतलब उनको बहुत ये पेंटिंग अट्रैक्टिव लगी, मतलब बहुत पसंद आ गई। और देखिए सेकेंडरी इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है सती, शिव का विस्पान, शिव की तपस्या, बुद्ध की वापसी, उमा भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है, वीणा वादनी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वृक्षारोपण, सुजाता, ये सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है किसकी? अवनींद्रनाथ टैगोर की। लिनोकट टेक्निक के द्वारा दांडी यात्रा की प्रसिद्ध छापा कला किसने बनाई? देखिए बेसिकली लिनोकट होता क्या है, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे पहले तो मैं आंसर बता देती हूँ। राइट आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस। अब यहाँ डिस्कस करूंगी लिनोकट। लिनोकट एक टेक्निक है किसका? प्रिंट मेकिंग का। प्रिंट मेकिंग के कितने प्रोसेस है? 4 प्रोसेस है। 4 प्रोसेस कौन कौन से? पहले रिलीफ है, रिलीफ में वुड कट और लिनोकट आता है। सेकंड है इंटैग्लियो, इंटैग्लियो के 7 प्रोसेस है, इसमें 7 पार्ट आ जाता है इंटैग्लियो में। प्लेट इंग्रेविंग, ड्राई पॉइंट, एचिंग, एक्वाटिंट, मेजोटिंट, विस्कोसिटी एंड कोलोग्राफी। हो गया ना 7। अब थर्ड आ जाता है लिथोग्राफी, लिथोग्राफी जिसे हम बोलते हैं प्लेनोग्राफी। प्लेनोग्राफी के अंदर 2 पार्ट्स है, एक लिथोग्राफी है और दूसरा है ओलियोग्राफी। फिर चौथे नंबर पर आ जाता है सिल्क स्क्रीन जिसे बोलते हैं सेरीग्राफी। सेरीग्राफी को ही सिल्क स्क्रीन बोलते हैं। ये हमने इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि प्रिंट मेकिंग से भी अब एग्जाम में क्वेश्चंस आने लगे हैं। इससे रिलेटेड मैं शॉर्ट वीडियोस ज़रूर अपलोड करूंगी। लेकिन देखिए लिनोकट याद रखिएगा, प्रिंट मेकिंग का एक पार्ट है। लिनोकट में काम किसने किया है? नंदलाल बोस ने। लिनोकट में बनाए क्या है? दांडी यात्रा। नंदलाल बोस ने सन 1930 में महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी का लिनोकट टेक्निक द्वारा चित्र बनाए थे। ठीक, टाइम ड्यूरेशन 1930 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइम भी याद रखिएगा। और इसके अतिरिक्त इन्होंने 7 पोस्टर भी बनाए जो महात्मा गांधी के निवेदन पर कांग्रेस के वर्ष 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के लिए था। हरिपुरा अधिवेशन के लिए 1938 में इन्होंने रेडी किए पेंटिंग्स। ये सभी कृतियाँ कहाँ पर एग्जिबिट हैं? तो सारी पेंटिंग्स नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में हैं। अच्छा, यहाँ पर एक डाउट्स और क्लियर करना चाहूँगी। लाइक अभी देखिए पेंटिंग्स में अगर एग्जाम में
पेंटिंग्स के रिगार्डिंग कंफ्यूजन हो तो प्री हिस्टोरिक से लेकर के लाइक मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी तक की जो पेंटिंग है वो कहाँ एग्जिबिट है? वो दिल्ली में आधुनिक कला संग्रहालय में एग्जिबिट नहीं है, नेशनल म्यूजियम में एग्जिबिट है। उसके बाद जितने भी मॉडर्न टाइम की पेंटिंग्स स्टार्ट हो रही है कंपनी स्कूल से लेकर के अभी तक की पेंटिंग कहाँ पर एग्जिबिट है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में। ये दोनों माइंड में रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन अगर कंफ्यूज करे, क्योंकि सारी गैलरीज तो हम लोग लर्न कर नहीं सकते हैं। तो ये माइनर चेंजेस है कि जब कंपनी शैली का स्टार्टिंग हुआ है वहाँ की पेंटिंग्स लेकर अब तक की पेंटिंग, कंटेम्प्रेरी टाइम की पेंटिंग्स नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में एग्जिबिट है। चित्रकार जिसने डांडी मार्च का छापा चित्र निर्मित किए? आर्टिस्ट नंदलाल बोस। गांधी का प्रसिद्ध लिनोकट चित्र डांडी मार्च ने तैयार किया, किसने तैयार किया ये लिनोकट प्रिंटिंग? नंदलाल बोस ने। सांथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया? देखिए, सांथाल स्त्रियों को नंदलाल बसु ने चित्रित किया। सांथाल फैमिली के लिए फेमस है राम किंकर बैज, और अपनी पेंटिंग में सांथाल महिलाओं की पेंटिंग्स बनाते थे जामिनी रॉय। नंदलाल बोस ने सन 1950 में इन्होंने सांथालों की लंबाई नृत्य का जल रंग चित्रण किए थे। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? नंदलाल बोस का जन्म हुआ था मुंगेर, बिहार में 1882, कहीं पर 83, इस तरह का डेट मिलता है, तो हमने दोनों नोट डाउन कर दिया है यहाँ। नंदलाल बोस अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे, ठीक है, इनके टीचर रहे हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। इन्होंने 1954 में राष्ट्रीय सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पहली बार भारत में पद्म विभूषण किस कलाकार को मिला? नंदलाल बसु को, ठीक। 1909 से 1910 के बीच 1909 to 10 ये टाइम ड्यूरेशन है। लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में इन्होंने अजंता की प्रतिलिपियां रेडी की। 1921 में नंदलाल बोस ने बाघ की गुफा की अनुकृतियां तैयार की। 1956 है 1956 में राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी ने इन्हें ताम्र पत्र भेंट किए थे नंदलाल बोस को। नंदलाल बोस का जन्म हुआ था बिहार, मुंगेर, बिहार में। कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है जो अपने उपनाम मास्टर मोशाय के नाम से प्रसिद्ध है? मास्टर मोशाय बंगाल में बुलाते थे नंदलाल बोस को। कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है जो अपने उपनाम मास्टर मोशाय के नाम से प्रसिद्ध है? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस को स्टेला क्रैमरिच ने मास्टर मोशाय के चित्रों की चर्चा करते हुए कहा है कि उनके रेखा चित्र, ऑटोग्राफ्स चित्र और कार्ड चित्र आधुनिक भारतीय चित्रकला के बहुमूल्य रत्न हैं। सन 1910 से लेकर के 1914 के बीच डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी और सिस्टर निवेदिता संयुक्त लेख काव्य में मिथ्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुज्म एंड बुद्धिज्म के लिए चित्र बनाए। नंदलाल बोस ने पल्लवी अधिवेशन में किसान जीवन के चित्रण किए। सन 1916 में मीराबाई, बेताल पंच विश्ती तथा वर्ष 1917 में रविन्द्रनाथ ठाकुर के काव्य संग्रह गीत वितान के लिए चित्रांकन किए थे। इनमें से नंदलाल बोस द्वारा निर्मित मीरा पैनल भित्ति चित्र किस स्थान पर बना है? मीरा पैनल भित्ति चित्र बड़ौदा में बनाए थे। इन्होंने बड़ौदा में कहाँ पर बनाए हैं? कीर्ति स्तंभ में। कीर्ति स्तंभ में कौन सी पेंटिंग बनाए थे बड़ौदा में? मीरा पैनल। टाइम ड्यूरेशन था 1939 to 46। अब एक क्वेश्चन और क्लियर करना चाहती हूँ कि भित्ति चित्र क्लियर हो रहा है ना कि भित्ति चित्र बेसिकली फ्रेस्को सेको टेक्निक में इन्होंने बनाया है। फ्रेस्को के 2 पार्ट्स होते हैं भित्ति चित्र के, एक फ्रेस्को ब्यूनो होता है और दूसरा फ्रेस्को सेको होता है। फ्रेस्को ब्यूनो गीली धरातल पर लेयर बाय लेयर हम काम करते हैं, फ्रेस्को सेको
सरफेस सूख जाता है, ड्राई एंड देन अप्लाई प्लास्टर, दैट इज कॉल्ड इज फ्रेस्को सेको टेक्निक। नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन डैश के चित्र देखने के बाद आए। इन्होंने अजंता के भित्ति चित्र देखे, उसके बाद इनकी पेंटिंग्स में चेंजेस आए। किसकी पेंटिंग्स में? नंदलाल बसु के। कौन चित्रकार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? कौन सा अवार्ड है? पद्म विभूषण अवार्ड 1954 टाइम ड्यूरेशन है। ये अवार्ड किसे मिला? नंदलाल बसु को। और यहीं पर एक क्वेश्चन और क्लियर करना चाहती हूँ कि इनको डीलिट की उपाधि कब मिली थी? बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 1950 में। रविन्द्रनाथ टैगोर के रचित गीतांजलि के लिए चित्रण कार्य किया था। गीतांजलि के लिए चित्रण कार्य किए थे नंदलाल बोस। और गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति जीवन स्मृति पर चित्रण किया। अवनींद्रनाथ टैगोर ने रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति चित्रांगदा के लिए 32 चित्र बनाए, 32। शांति निकेतन में किस विषय की पढ़ाई नहीं होती है? शांति निकेतन में व्यावसायिक कला, अप्लाइड आर्ट का एजुकेशन क्लासेस नहीं होती है। और बाकी अनदर सब्जेक्ट्स हो गए लाइक पेंटिंग, स्कल्पचर, पोएट्री, इन सब की क्लासेस होती है। असित कुमार हल्दर और राम किंकर बैज शांति निकेतन के कला भवन के विभागाध्यक्ष रहे थे, जबकि नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी आदि शांति निकेतन के शिक्षक थे। शांति निकेतन कला महाविद्यालय कोलकाता में स्थित है। राम किंकर बैच की कला शिक्षा कहाँ हुई थी? राम किंकर बैच का एजुकेशन कंप्लीट हुआ है शांति निकेतन से। और इनके टीचर रहे थे राम किंकर बैच के अवनींद्रनाथ टैगोर। राम किंकर बैच फेमस क्यों है? तो स्कल्पचर आर्ट के लिए, मूर्ति कला के लिए प्रमुख रहे हैं। इनका जन्म हुआ था 1906 ईस्वी में बंगाल के बांकुरा में। इन्होंने वर्ष 1925 में कला भवन विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन से एजुकेशन कंप्लीट की। लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर न्यू नोटिफिकेशंस।